भारत में सरकारी नौकरी मतलब सिर्फ एक जॉब नहीं है ये लाखों परिवारों के लिए एक सपना है, जीवन भर की सुरक्षा है और सोसाइटी में एक अलग ही रुतबा है। हर साल करोड़ों युवा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पुलिस न जाने कितनी परीक्षाओं की तैयारी में अपनी जिंदगी के सबसे अहम और सुनहरे साल लगा देते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सरकारी नौकरी के जुनून के पीछे की जो असली जमीनी हकीकत है ना, उसे डिकोड करने वाले हैं। कुछ चौंकाने वाले डेटा, रिसर्च और वास्तविक तथ्यों के जरिए हम समझेंगे कि आखिर युवाओं के सपनों और सफलता की ये दौड़ किस तरफ जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। हर सुबह देश के अलग अलग कोनों में लाखों छात्र सिर्फ एक ही उम्मीद के साथ अपनी आंखें खोलते हैं, शायद इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। कोई दिल्ली के मुखर्जी नगर की भारी भीड़ में पड़ रहा है, कोई प्रयागराज या पटना की कोचिंग वाली गलियों में है, तो कोई अपने छोटे से गांव के एक बंद कमरे में किताबों के पहाड़ों के बीच बैठा है। इनके सपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ एक है, सरकारी नौकरी। क्योंकि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ महीने की 1 तारीख को आने वाली सैलरी नहीं होता। इसका मतलब है लाइफ टाइम सिक्योरिटी, समाज में इज्जत, एक स्थिर भविष्य और पूरे परिवार के लिए एक पक्की गारंटी। लेकिन क्या हमने कभी इस सफलता के असल नंबरों पर गौर किया है? जरा इस आंकड़े को देखिए, 0.53%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें ना, तो 1947 के बाद यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का ओवरऑल सक्सेस रेट बस इतना ही रहा है। मतलब अगर 1000 लोग परीक्षा दे रहे हैं तो उनमें से बमुश्किल 5 लोग ही इसे क्लियर कर पाते हैं। जरा सोचिए, ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। ये साफ साफ बताता है कि लाखों करोड़ों उम्मीदों के बीच सफलता का ये रास्ता कितना ज्यादा संकरा है। अब इस भारी कंपटीशन को जरा नेशनल और स्टेट लेवल के डेटा से समझते हैं। एक तरफ यूपीएससी है, जहां करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं और वैकेंसीज होती हैं सिर्फ कुछ 100। दूसरी तरफ स्टेट लेवल की परीक्षाओं का भी लगभग यही हाल है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के टीएनपीएससी ग्रुप 4 एग्जाम को ही ले लीजिए। वहां 16 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया और पद कितने थे? सिर्फ 9,864। सक्सेस रेट यहां भी महज 0.59% के आसपास ही रहा। और पता है सबसे अहम बात क्या है? रिसर्च बताती है कि इन स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लगभग 50% छात्र किसानी या दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवारों से आते हैं। इनके लिए ये नौकरी कोई चॉइस नहीं है, बल्कि गरीबी के उस दुष्चक्र से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता होती है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए युवा पहुंचते हैं बड़े शहरों के इन मशहूर कोचिंग हब्स में। घर से निकलते वक्त उम्मीद होती है कि वहां एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, क्वालिटी ट्रेनिंग मिलेगी और सफलता की गारंटी होगी। लेकिन असलियत की तस्वीर कुछ और ही है। मुखर्जी नगर जैसी जगहों पर हजारों छात्र छोटे छोटे घुटन भरे कमरों में रहने को मजबूर हैं। सोचिए, एक छोटे से कमरे का किराया 8 से 15 हजार रुपये महीना होता है। ये मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बन जाता है। धीरे धीरे ये तैयारी सिर्फ पढ़ाई नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसा मानसिक और आर्थिक संघर्ष बन जाती है जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर लगता है सब आसान है, पर इन बंद कमरों की सच्चाई बहुत अलग है। इस पूरी कोचिंग इंडस्ट्री के पीछे एक ऐसा सच छिपा है जिस पर बहुत कम बात होती है। हाल ही में एक अनाम विसल ब्लोअर ने इन संस्थानों की पोल खोलते हुए एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप तैयारी छोड़ दो, वो बस ये चाहते हैं कि आप उनकी फीस भरते रहें। इंटरनेट पर उजागर किए गए डेटा से पता चलता है कि हिंदी माध्यम के छात्रों का सक्सेस रेट तो सिर्फ 2 से 3% के बीच ही सिमट कर रह गया है। सच तो ये है कि हम सब बस उन चंद सफल चेहरों को देखते हैं जो बड़े बड़े पोस्टर्स पर छपे होते हैं, लेकिन उन लाखों असफल कोशिशों और इस कमर्शियल शोषण को कोई नोटिस तक नहीं करता। पैसों और समय की बर्बादी से भी बड़ा एक और नुकसान है, और वो है युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य। हमारे देश में आज भी मेंटल हेल्थ को लोग ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अक्सर यही सुनने को मिलता है कि अरे बस थोड़ी और मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस छुपे हुए संकट को वैज्ञानिक तरीके से समझने के लिए आइए 42 पैमाने को समझते हैं। ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को नापने का एक क्लिनिकली अप्रूव टूल है। हाल ही में मध्य भारत के नागपुर शहर में एक बहुत ही अहम स्टडी हुई। वहां की पब्लिक लाइब्रेरियों में दिन रात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर इसी DAS42 टूल का इस्तेमाल करके उनकी मानसिक स्थिति को नापा गया। और नागपुर की लाइब्रेरियों से जो रिजल्ट्स निकल कर आए हैं ना, वो सच में झकझोर देने वाले हैं। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। लगभग 39% छात्र एंग्जाइटी यानी घबराहट का शिकार मिले।
36.5% से ज़्यादा छात्र डिप्रेशन में थे और करीब 33% छात्र भयंकर स्ट्रेस से गुजर रहे थे। ये आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि बंद कमरों और लाइब्रेरियों के उस एकांत में छात्रों के अंदर किस लेवल का मानसिक संकट पनप रहा है। एक ऐसी क्राइसिस जिस पर हमारा समाज बहुत ही कम ध्यान दे रहा है। इस मानसिक दबाव में एक और बहुत जरूरी बात नोटिस की गई और वो थी जेंडर का फर्क यानी लैंगिक असमानता। स्टडी के मुताबिक महिला उम्मीदवारों में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का एवरेज स्कोर पुरुष उम्मीदवारों के मुकाबले काफी ज्यादा था और इसके पीछे के कारण समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। महिलाओं पर समाज का एक अलग ही प्रेशर होता है। शादी की उम्र का तकाजा, परिवार की उम्मीदें और करियर बनाने के लिए एक बहुत ही लिमिटेड टाइमलाइन, ये सारे फैक्टर्स मिलकर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर एक ऐसा बोझ डाल देते हैं जिसे सहना बहुत मुश्किल होता है। एक तो ये मानसिक दबाव और उस पर सबसे दर्दनाक स्थिति तब पैदा होती है जब छात्र तो अपना 100% दे लेकिन खुद सिस्टम ही फेल हो जाए। सिर्फ पिछले 5 सालों का ही रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। भारत के 15 अलग अलग राज्यों में 41 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की दस्तावेजी घटनाएं सामने आई हैं। 41 एग्जाम्स, और पता है इसका असर कितने लोगों पर पड़ा? करीब 1.4 करोड़ युवाओं पर। 1 करोड़ 40 लाख। ये किसी एक राज्य या किसी एक राजनीतिक पार्टी की विफलता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर है जिसका सीधा असर उन टैलेंटेड युवाओं पर पड़ रहा है जो दिन रात एक कर रहे हैं। इन सिस्टमैटिक फेलियर्स की जो कीमत युवाओं को चुकानी पड़ती है ना, उसका बस अंदाजा लगाकर देखिए। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का ही उदाहरण ले लीजिए। पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ और एक झटके में 48 लाख उम्मीदवारों की मेहनत पर पानी फिर गया। एग्जाम्स का रद्द होना, सालों साल रिजल्ट का अटकना और ऊपर से परिवारों का कोचिंग और किराए के भारी कर्ज में डूबते जाना, ये अब एक नॉर्मल सी बात हो गई है। ऐसे में जब रिश्तेदार पूछते हैं कि भाई अभी तक नौकरी नहीं लगी, तो वो समाज की तुलना मानसिक बोझ को और बढ़ा देती है। एक्सपर्ट्स इन सालों को टाइम पास ईयर्स कहने लगे हैं क्योंकि युवा अपनी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ इंतजार में निकाल देते हैं, जिससे आगे चलकर उनकी कमाई की क्षमता बहुत गिर जाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या हो सकता है? चलिए एक डेटा बैक्ड सॉल्यूशन की बात करते हैं। NCERA नाम की संस्था ने एक बहुत ही शानदार अप्रेंटिसशिप मॉडल प्रपोज किया है। इस मॉडल का सुझाव बड़ा सीधा सा है। सरकारी विभागों में सीधे परमानेंट नौकरी देने के बजाय युवाओं को पहले 3 से 5 साल की पब्लिक सेक्टर अप्रेंटिसशिप दी जाए। इस दौरान उन्हें प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मिले और जो युवा इस ट्रेनिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, उन्हें आगे चलकर स्थायी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। ये मॉडल सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने के साथ साथ युवाओं को आज के ज़माने के हिसाब से ज़रूरी स्किल्स भी दे सकता है। और स्किल्स की बात चली है तो एक सच्चाई ये भी है कि टेक्नोलॉजी और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सरकारी काम के भविष्य को भी तेजी से बदल रहे हैं। इस डेटा को देखिए, जो क्लरिकल या डेटा एंट्री जैसी जॉब्स हैं, उनमें ऑटोमेशन का रिस्क अब 80 से 90% तक पहुंच चुका है। मतलब वो काम मशीनें कर लेंगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मौके खत्म हो रहे हैं। मौके सिर्फ अपना रूप बदल रहे हैं। आने वाले समय में रट्टा मारने वालों की नहीं, बल्कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर में AI ऑफिसर्स और नीति आयोग में डेटा एनालिस्ट जैसे नए टेक स्किल्स की भारी डिमांड होने वाली है। इन सबके बीच ये समझना भी बहुत जरूरी है कि सफलता तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता। एक बहुत ही शानदार कहानी है मनोचिकित्सा नाम के एक स्टार्टअप फाउंडर की। उन्होंने मुखर्जी नगर की उस अंतहीन दौड़ से खुद को बाहर निकाला और अपना एक अलग रास्ता चुना। उनका ये कोट काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बना रहा हूं, मैं वो जिंदगी बना रहा हूं जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। देखिए, नई स्किल सीखना, प्राइवेट सेक्टर में जाना या एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भी आज के दौर में बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं जो एक शानदार करियर की नींव रख सकते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी अब एक प्रैक्टिकल करियर चॉइस रह गई है, या फिर ये बस एक अंतहीन संघर्ष बन चुकी है? हमारे देश के युवा बहुत मेहनती हैं, टैलेंटेड हैं और बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन क्या हमारा वर्तमान सिस्टम उनके इन सपनों का सही सम्मान कर पा रहा है? इस पूरी व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और नए विकल्पों को अपनाने की आज सख्त जरूरत है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या सफलता की ये दौड़ सच में जरूरत से ज्यादा मुश्किल हो गई है? इसी विचार के साथ नई चीजें सीखते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए।